अब हमारा अगला टॉपिक होगा मिश्रित भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए। आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलते होंगे कि इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो एक सीधा जब डिजिट होता है यानी अंक होता है तो आप उसको आरोही क्रम में सजाना बहुत ही आसान होता है आपके लिए। लेकिन जब वही अगर भिन्न में आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप इस DNS क्लासेस 2.0 को आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप आगे वीडियो में बने रहें, हम लोग इसको आरोही क्रम में करना सीखते हैं। तो मिश्रित भिन्न को आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। यहाँ आप हल लिख सकते हैं। इसको साधारण भिन्न में चेंज करके क्या, 3 दूना 6 और 1 7/3 हो गया। 3 एकम 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7/3 हो गया। ठीक है, ये तो दोनों भिन्न सेम हो गया। आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक 4 कर लीजिए ताकि भिन्न सेम ना हो। तो अब क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, 3 3 के 9 और 2 11 हो गया। 11/3 हो गया, कामा 3 दूना 6 और 4 10, 10/3 हो गया। अब ये हमारा मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न में चेंज हो गया। तो जब सबका हर अगर समान है, ध्यान दीजिएगा, जब सबका हर समान है तो जो भिन्न का अंश होगा, जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और जो भिन्न का जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आप आरोही क्रम के बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से। अगर नहीं जानते हो तो आप उसको थोड़े में आप समझ लीजिएगा कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। यानी छोटे से बड़ा क्या होता है, आरोही क्रम होता है। ठीक है, हम लोग अवरोही क्रम के भी बारे में जानेंगे, लेकिन क्वेश्चन आने के बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी छोटे से बड़ा, यानी जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें अंश सबसे छोटा किसका है, 7, तो ये क्या हो जाएगा, यह भिन्न सबसे पहले हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यह किससे आया है, इससे आया है, यानी 2/1/3 छोटा है। अब उसके बाद बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, इसके बाद 7 के बाद 10 है। तो 10 किससे आया है, सबसे अंतिम में है, तो यह इससे आया है, यानी किससे आया है, 2/4/3। ठीक है, अब इसके बाद कौन आएगा, यानी 10 के बाद कौन सा है, 11/3। ये 11/3 कौन से कहाँ से आया है, इससे आया है। तो इस वाले मिश्रित भिन्न को हम लोग लिख देंगे, यानी 2/3 हो गया। फिर इसके बाद से क्या बच रहा है, 16/3, 16/3 इससे आया है, यानी 4/3 हो गया। अब चूंकि यह बढ़ते क्रम में है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कॉमा दे देते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आरोही क्रम हो गया। अब हम लोग दूसरा अवरोही क्रम के बारे में समझ लेते हैं। तो एक चीज़ और आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए, यह मिश्रित भिन्न हो गया। अगर यहीं पे मिश्रित भिन्न न रहे तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, सीधे अगर मान लीजिए साधारण भिन्न में दिया है तो ये क्या होगा, इसी तरह हम लोग सजा देंगे उसको, क्या हो जाएगा, वो आरोही क्रम में हो जाएगा। अब ये तो रहा सबका हर समान है, तब यह क्या हो गया, तब का यह आरोही क्रम हो गया। अगर सबका हर समान न हो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग तुरंत अभी समझ लें। चूंकि मिश्रित भिन्न तो दिया है लेकिन देखिए हर किसी का भी बराबर नहीं है, इस कंडीशन में हम लोग आरोही क्रम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो साधारण भिन्न में चेंज करते हैं, 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5/3 हो गया, कामा है 3 चौको 12 और 2 14 हो गया, यानी 14/3 हो गया, कामा 5 एकम 5 और 4 9, 9 बट्टे कितना हो गया, 5, 10 दूना 20 और 4 24, 24/10 हो गया। अब चूंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 हो गया। किसी का भी हर बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हाई होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन चारों का हम लोग क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। लॉसा लेना हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। अगर किसी को लॉसा निकालने नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जाए और उस प्लेलिस्ट में जाकर ओपन करें, उसमें लॉसा आपको सिखाया हुआ है हमने एक वीडियो में। फिर भी हम इसको लॉसा निकाल के यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं। तो लॉसा लेने के लिए भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे, 2 3 5 10 ऐसे लिख लेंगे और उसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, जो 2 से कट जाएगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये हो गया। अब 3 से काटेंगे, जो 3 से कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अब 5 से कटेगा, 5 से काट दिया हमने, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसे ही काटते जाएंगे।
अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15 दूना 30 हो गया। अब यह 30 आ गया, आपका लौसा कितना आ गया 30 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसी 30 से इन सब में गुणा कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी कैसे करेंगे, यानी 5/2 गुणे 30 कामा 14/3 गुणे 30 कामा 9/5 गुणे 30 कामा 24 गुणे 10 24/10 गुणे 30 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, नीचे जो हर हिस्से से इसको काट दीजिए। 2 15 30 हो गया, 3 दहा में 30 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, 10 तिया 30 हो गया। अब जो ऊपर वाला है उसको गुणा कर दिए, 15 पच्चे 75 कामा 14 दहा में 140, 9 छक्के 54। आप कामा दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 9 छक्के 54 हो गया, 24 तिया कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 140 है, फिर उसके बाद 75, फिर 54, 75 फिर 72 फिर 54 है। ठीक है, लेकिन हमको किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ लिखिएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा इसमें लिखेंगे, तो सबसे छोटा कौन है इसमें 54 है। 54 किससे आया है, इधर से दूसरा है ना, तो इधर से दूसरा यानी इससे आया है। यानी कौन है सबसे छोटा, 1 सही 4/5। फिर इससे बड़ा कौन है 72 है। 72 किससे आया है, इधर से लास्ट में है, यानी 2 सही 4/10 हो गया। 72 के बाद कौन है 75। 75 किससे आया है, इससे पहले से आया, यानी 1 सही 3/2 है। 75 के बाद कौन सा है 140 है। 140 किससे आया, इधर से दूसरा है, तो इधर से दूसरा ये ले लेंगे, यानी 4 सही 2/3 हो गया। अब आप इस बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न के बारे में जाने और मिश्रित भिन्न का साधारण भिन्न में चेंज करके उसको जोड़ना और घटाना दोनों चीज़ें सीखे। फिर मिश्रित भिन्न के का हम लोग आरोही क्रम आरोही क्रम हम लोग समझ लिए। अब हम लोग जान लेते हैं इसी तरह अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसी में अवरोही क्रम को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मिश्रित भिन्न को हम लोग अब अवरोही क्रम में करना सीखेंगे। तो हमने क्या बताया है इसको हल करने का प्रक्रिया, कि सबसे पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। 6 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22/6 हो गया, 6 दूना 12 और 1 13, 13/6 हो गया। यहाँ 6 5 30 और 2 32 हो गया, 32/6 हो गया। अब हम लोग इसको सीधे से क्या करेंगे, अवरोही क्रम में, सॉरी यहाँ पे अवरोही क्रम आप लिख लीजिएगा। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यहाँ लिख देने से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप तरीका आपका सही है। तो अवरोही क्रम के लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम होता है, यानी घटता जाएगा, यानी सबसे बड़ा पहले रहेगा, फिर इससे छोटा, 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 ऐसे वो क्या हो जाएगा घटता जाएगा। यानी सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 32 है, यानी जब हर दोनों का सबका बराबर है तो जो बड़ा होता है अंश वह भिन्न बड़ा होता है, यानी 32 बड़ा है। तो यह किससे आया है 5 सही 2/6 से, यानी इसको हम लोग पहले लिखेंगे 5 सही 2/6। फिर इससे बड़ा इससे छोटा कौन है 22, यह किससे आया है इससे, यानी 3 सही 4/6। फिर 22 के बाद कौन है 13/6, यानी 13 किससे आया है इससे आया है, यानी 2 सही 1/6। यह घटते क्रम में है तो चिन्ह इससे इसका आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो यह मिश्रित भिन्न का जब हर बराबर होता है सबका, फिर उस कंडीशन में अवरोही क्रम हो गया। अब उसी कंडीशन को हम लोग फिर से एक बार करते हैं कि जब मिश्रित भिन्न का हर बराबर नहीं होता है, फिर उसको हम लोग अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 13, 13 कितना हो गया 3 हो गया, 6 दूना 12 और 1 13, 13 कितना हो गया 6 हो गया, 4 5 20 और 2 22 हो गया, 22/4 हो गया। इसे हमें क्या करना है अवरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लिख के क्या कीजिएगा, यानी इसमें देखिए इन तीनों का लौसा लीजिएगा। तो इन तीनों का लौसा मतलब 3 6 4 का लौसा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से काटना चालू करेंगे। जो 2 से कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार देंगे। यह नहीं कटेगा तो इसको लिख लेंगे, यह कट जाएगा 3 बार में, यह कटेगा 2 बार में, फिर अभी भी 2 से कटने वाला है तो इसको लिख देंगे ऐसे ही, और यह कट गया। अब 3 से कटेगा,
यह कट गया, यह पहले से ही कटा हुआ, तो कितना होगा 2 दूना 4 3 12, यानी 12 से इन तीनों में हमको गुणा कर देना है। यहाँ लिखेंगे 13/3 गुणे 12 कामा 13/6 गुणे 12 कामा 22/4 गुणे 12 हो गया यह, ठीक है, यह 12 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सबको जो है कि हर से काट देंगे, यानी 3 से 4 बार में कट गया, 6 से यह 2 बार में कट गया, 4 से यह 3 बार में कट गया। इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि आपको सहजता महसूस हो। अब क्या करेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी 52 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया। सॉरी, आप यहाँ पर अवरोही क्रम मत लिखिएगा, आप यहाँ पर अवरोही क्रम मत लिखिएगा, क्योंकि अवरोही क्रम हम लोग इसके बाद में हम लोग लिखेंगे। तो 13 दूना 26 हो गया, 22 तिया कितना हो गया 66 हो गया। अब यहाँ पर हमें लिखना है अवरोही क्रम, आप उसको एडिट कर लीजिएगा और फिर से आप उसको समझ लीजिएगा। अब अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 66, यह किससे आया है, इससे आया है, यानी 5 सही 2/4 को हम लोग पहले लिखेंगे। इससे छोटा कौन है, ये है 52, 52 किससे आया है, इससे आया है, यानी 3 सही 4/3 आ गया। फिर किससे कौन सा होगा, 26 होगा, 26 किससे आया है, इससे आया है, यानी 2 सही 1/6। अब यह चूँकि अवरोही क्रम है तो इसका चिन्ह ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का अवरोही क्रम हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा मेरे चैनल पे। आप बने रहें बराबर, और चैनल पे अगर कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।